चलिए बाबू, देखिए हम लोग प्रीपोजिशन के दो नियम पढ़ लिए ना। आज जो हमारा प्रीपोजिशन है बाबू, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इन में हम पूरा बेसिक्स लेकर और एडवांस तक आपको बताएंगे। ठीक है, और इसको समझते चलिए। और इसमें आपको कंफ्यूजन भी होगा, क्योंकि जो आप अगर छोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, जो ओल्ड किताबें हैं, उसमें कुछ गलत भी चीजें हैं ना, जो उसको मॉडर्न किया है, उस चीज को मैं यहाँ पर अपडेट किया हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको जो पुरानी किताबें पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि चीज गलत है, लेकिन जो अपडेट है ये क्या है, सही है ना। आइए देखिए बाबू, बिग प्लेस हो, बिग एरिया हो, बिग टाउन हो, मंथ हो, है ना, ईयर हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, द आफ्टर। देखिए यहाँ आफ्टरनून कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टरनून। देखिए ध्यान से, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, कैपिटल हो, कंट्री हो और कॉन्टिनेंट हो, इन सभी के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, है ना। जितना भी चीजें हैं हम इनके साथ इनका प्रयोग करते हैं। आइए बाबू, देखिए क्या एक मसला है ना। आप किताबों में या अध्यापक से भी पढ़े होंगे कि जब दो स्थान की बात होगा तो आदमी कहता है कि जो बड़ा होगा इन होगा और जो छोटा होगा वो ऐट है। ये ऐसा नहीं है, समझ लो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप इस रूल को फॉलो कर लेंगे। आइए समझते हैं। ठीक है बाबू, हम लोग ये बोले हैं जैसे ये एशिया लिखा गया है, तो एशिया हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका। ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अब कहने का मतलब एशिया तो बहुत बड़ा है और इंडिया क्या है, छोटा है, तो सर यहाँ इन कर यहाँ ऐड कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है ना, डिस्ट्रिक्ट तक रहेगा तो हम बाबू वहां पर इनका ही प्रयोग करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, कैपिटल हो, कंट्री हो, कॉन्टिनेंट हो, इनके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। तो हमारा इंडिया क्या है, कंट्री है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बाबू, इन आएगा। फिर देखिए इंडिया है और यूपी है, तो इंडिया हमारा कंट्री है और यूपी हमारा स्टेट है, तो हम यहाँ पर भी इनका ही प्रयोग करेंगे और यहाँ पर भी इनका ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए इंडिया है, यूपी है, लखनऊ है, फिल करना है। देखिए इंडिया के साथ क्या आएगा, इन आएगा, कंट्री है, यूपी भी क्या है, स्टेट है, और लखनऊ हमारा क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन। अब देखिए इंडिया, यूपी, लखनऊ, बलिया। अब देखिए वो इंडिया आपका क्या है, कंट्री है, यूपी आपका एक स्टेट है, लखनऊ आपका कैपिटल है, और बलिया क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट तक रहेगा, है ना, तो आप उन सबके साथ इनका ही प्रयोग करोगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट तक। हाँ, जब डिस्ट्रिक्ट से छोटा आएंगे, आप एक मेरी बात को समझिएगा, जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से, है ना, नीचे आएंगे, तब हम करते हैं बाबू बड़े के साथ इनका प्रयोग और छोटे के साथ ऐड का प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए जब बाबू हम डिस्ट्रिक्ट से छोटे की तरफ आएंगे, है ना, जब डिस्ट्रिक्ट से छोटे आएंगे तो देखो तब बड़े के साथ इन और छोटे के साथ हम ऐड का प्रयोग करेंगे। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे आएंगे तो बड़े के साथ इन और छोटे के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे। हाँ, जब डिस्ट्रिक्ट हो, आपका स्टेट हो, कैपिटल हो, कंट्री हो, कॉन्टिनेंट हो, हम सबके साथ इनका ही प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पर इंडिया है बाबू, इन आएगा, यूपी में भी इन आएगा, बलिया में बाबू इन आएगा। देखो ये हमारा कंट्री है, ये स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है। अब हम स्टेट से नीचे चलेंगे, अब यहाँ एक ही है कि द्वारकापुरी कॉलोनी है, तो यहाँ पर बाबू ऐड आएगा, समझिए। हम जब डिस्ट्रिक्ट से नीचे उतरेंगे तब ऐड का प्रयोग करेंगे। आइए आगे देखिए, है ना, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, कैपिटल हो, कंट्री हो, कॉन्टिनेंट हो, हम सबके साथ इनका प्रयोग करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट से जब छोटे लेवल पाएंगे तब हम बड़े के साथ इनका प्रयोग करेंगे और छोटे के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे। हाँ देखिए, आइए अब यहाँ देखिए, और ये इंडिया है, बड़ा हो जाएगा इन, यूपी में भी हम इनका प्रयोग करेंगे बाबू, है ना, बलिया में भी इनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां से, अब यहां से आपको समझना है, अब बलिया से जब नीचे चलेंगे, देखिए एक यहां भरना है और एक यहां भरना है। देखिए अब जैसे हमारा बलिया है, बलिया में द्वारकापुरी कॉलोनी है, ठीक है, और गली नंबर।
अब यहाँ दो भरना है ना, तो अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। तो द्वारिकापुरी कॉलोनी बड़ा होगा और गली नंबर 2 क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि एक कॉलोनी में बहुत सारी गलियां होती हैं। तो जो कॉलोनी होगी क्या होगा, बड़ा होगा, और जो गली होगा वो क्या होगी, छोटी होगी। तो बड़े के साथ इन का प्रयोग करेंगे और छोटे के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे। तो बाबू तो देखिए, तो द्वारिकापुरी कॉलोनी के साथ हम प्रयोग करेंगे इनका। देखिए यहाँ पर आएगा इन, और द्वारिकापुरी कॉलोनी में क्या आएगा, ऐड। तो हम डिस्ट्रिक्ट से नीचे चलेंगे, तो बड़े के साथ इन का प्रयोग करेंगे और छोटे के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे। फिर आइए, ही लिव्स, है ना, बेड नंबर 2, रूम नंबर 3, हाउस नंबर 4, गली नंबर 5, है ना, द्वारिकापुरी कॉलोनी, बलिया, यूपी, इंडिया। इतना फिल करना है, आपको देखकर चक्कर नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप कंसेप्ट से देखेंगे, है ना। देखिए पहले समझ लो, ठीक है, उसके बाद लिखते रहना, ठीक है। अगर कहीं जाना है बारात में, है ना बाबू, इंडिया क्या आएगा, इन। यूपी में भी क्या आएगा, इन। बलिया में भी क्या आएगा, इन। अब देखो यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये हमारा कंट्री है, ये हमारा स्टेट है, और ये हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो हम डिस्ट्रिक्ट से नीचे चलेंगे, यानी हम द्वारिकापुरी कॉलोनी आए, फिर गली नंबर 5। देखिए आप दो कंपेयर करेंगे, है ना। अभी तो आपको यहाँ तक फिल करना है ना। देखिए द्वारिकापुरी कॉलोनी और गली नंबर 5, तो द्वारिकापुरी कॉलोनी है और गली नंबर 5 है। द्वारिकापुरी कॉलोनी में बहुत सारी गलियां होगी, तो आपका द्वारिकापुरी कॉलोनी बड़ा हो जाएगा और गली नंबर क्या हो जाएगा, छोटा। तो बड़े के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इनका। अब यहाँ ऐड का प्रयोग अब करते, आगे जगह खाली नहीं होता तब, तभी तो और करना है। तो फिर अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, गली नंबर 5 और हाउस नंबर 4 में। तो एक गली में बहुत सारी मकान होती है, तो आपका गली नंबर बड़ा हो जाएगा, तो बड़े के साथ इन, आज छोटे के साथ क्या आता, ऐड। लेकिन अभी आगे और तो फिल करना है ना। देखिए तो एक मकान में बहुत सारे रूम होते हैं, एक मकान में रूम होते हैं ना। देखिए तो बोलो हाउस बड़ा होगा कि कमरा बड़ा होगा, मकान नंबर बड़ा होगा। तो इसमें क्या आएगा, इन आ जाएगा बाबू। इसमें क्या आता, ऐड। अगर यहाँ आगे जगह खाली नहीं होता तब। अब अगर हॉस्पिटल में गए आप लोग, देखते एक रूम में कोई बेड लगा रहता है, तो देखो तो रूम में रूम बड़ा होगा कि बेड नंबर बड़ा होगा, रूम। तो बड़े के साथ किसका प्रयोग, इनका। और सबसे छोटा क्या है, ऐड। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पर करें कि ही लिव्स डैश, रूम नंबर 5, हाउस नंबर 2, द्वारिकापुरी कॉलोनी। अब देखो सब डिस्ट्रिक्ट छोटा है, तो हम देखो कंपेयर, द्वारिकापुरी कॉलोनी बड़ा होगा तो इसमें क्या आएगा, इन। अब देखो अभी दो खाली है ना, तो देखो बड़े के साथ क्या आ जाएगा, इन, और छोटे के साथ क्या आ जाएगा, ऐड। आ रही बात समझ में ना। अब देखो ही लिव्स डैश, बेड नंबर 2 और रूम नंबर 3। अब देखो इसमें बड़ा रूम नंबर है कि बेड नंबर है, रूम बड़ा होगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इन, और इसमें क्या आ जाएगा, आनी बात समझ में ना। आपको लास्ट में तुलना करना है, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, तो बड़े के साथ इनका प्रयोग और लास्ट में सबसे छोटा के साथ क्या आ जाएगा, ऐड। अब देखो यहाँ ही विल गो टू चाइना डैश मार्च। अभी मैं बताया था है ना बाबू, आपका मंथ हो ईयर हो, हम किसका प्रयोग करेंगे, मंथ हो ईयर हो। देखो मार्च हमारा क्या है, मंथ है ना, किसका प्रयोग करोगे, चलिए आइए आगे देखते हैं। दोहरे किस क्या है, ईयर है, तो मंथ हो ईयर हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, कोई दिक्कत किसी को। देखो एक देखो जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग ना, ये फ्रेज होता है, इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, इनका। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है। हाँ नाइट वाला में रूल होता है, मैं बता रहा हूँ बाबू। यहाँ क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। देखिए देखो राधा केम डैश आफ्टरनून, गलत है कि सही है, क्या इसमें इन आया है, तो यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, इन। ही केम इन द आफ्टरनून। अब देखो मैं आपको पढ़ाया हूँ पीछे, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पीछे पढ़ाया हूँ, कंफ्यूजन में यह दिया गया है कि देखो मैं बताया हूँ कि स्मॉल प्लेस रहेगा, है ना, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ऐड का। बोलो अब बिग प्लेस रहेगा बाबू, हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनका। मैंने स्मॉल रहेगा हम ऐड का प्रयोग करते हैं, और बिग प्लेस रहेगा तो इनका प्रयोग करते हैं ना। देखो तो बाबू यहाँ लिखा है कि संगीता लिव्स अ स्मॉल विलेज, किसका प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे, देखो स्मॉल विलेज है, यहाँ विलेज है, बिग विलेज है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐड आएगा। कैसे,
देखो कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट क्या होता है। देख मेरे भाई, विलेज रहेगा है ना, विलेज में रहने की बात करेगा तो हम इन का प्रयोग करते हैं। अगर बाबू विलेज नेम हो, विलेज नेम हो, देखो विलेज रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, अब विलेज नेम रहेगा तो, इसको ध्यान समझिएगा। देख मेरे भाई, विलेज रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, अब विलेज नेम रहेगा तो ऐड का। अब ये बताओ कि छोटा गांव हो, बड़ा गांव हो या गांव हो, वो विलेज है कि विलेज नेम है, विलेज है ना। तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल लिखा है। अगर विलेज आया है, ये विलेज लिखा गया ना, विलेज वर्ड लिखा रहेगा तो किसका प्रयोग करोगे आप लोग, इनका। अब विलेज नेम रहेगा तब किसका प्रयोग करोगे, ऐड का। तो ये विलेज है ना, स्मॉल विलेज हो चाहे बिग विलेज हो चाहे केवल विलेज हो, बाबू विलेज रहेगा हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका। और विलेज नेम रहेगा तो ऐड का प्रयोग करेंगे। तो बाबू यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, क्योंकि सबके सब विलेज है ना। अब विलेज रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका। अब विलेज नेम रहेगा तब हम ऐड का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत? आइए अब देखो ध्यान से, मोहन लिव्स, देखो सब लोग है ना, सभी लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अपने अपने गांव के नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपने अपने। देखो ये जो ये क्या है, विलेज नेम है। हरिहा कला है ना, ये मेरे गांव का नाम है, ये मेरे गांव का नाम। सब लोग अपने अपने गांव का नाम लिखना है ना। तो वो विलेज नेम रहेगा तो किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का, है ना। देखो विलेज रहेगा तो इनका प्रयोग करेंगे और विलेज नेम रहेगा तो ऐड का प्रयोग करेंगे। तो ये विलेज नेम है ना, विलेज नेम है तो किसका प्रयोग करेंगे, ऐड का। अब देखो नाइट में रूल क्या होता है, देखो नाइट है ऐसे और यहाँ आपको फिल करना है, और एक ऐसे हो बाबू, देखिए द नाइट रहेगा, इन आएगा है ना, और नाइट रहेगा तो याद रखिएगा, ठीक है। नाइट रहेगा तो किसका प्रयोग करोगे, और द नाइट रहेगा तो इनका। क्लियर है? देख मेरे भाई, तो अब बोलो ही वेंट, वो गया डैश नाइट। अब नाइट के पहले बोलो इन है कि ऐट आएगा। अगर नाइट रहेगा तो क्या आएगा, और द नाइट रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इन क्या हुआ, समाप्त हुआ। आ रही बात समझ में? तो देखो इतना पढ़ने के बाद आप किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। जो कंसेप्चुअल है वो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है ना। मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं, देखो मैं आपको इनटू पढ़ा दिया है ना, इनटू में मैं 3 नियम पढ़ाया हूं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ऐड पढ़ाया हूं, उसके बाद आपको मैं क्या पढ़ा दिया, इन, ठीक है। अब अगला जो हमारा आएगा हम लोग क्या पढ़ लेंगे, विद पढ़ लेंगे। ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।